आदिवासी समाज जन परिषद की ओर से करमटोली स्थित धुमकुड़िया सभागार में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान सरहुल महोत्सव को लेकर कई महत्वपूर्ण मांगे राज्य सरकार के सामने रखी गई। सम्मेलन में बताया गया कि सरहुल एक प्राकृतिक महोत्सव है जो प्रकृति, पर्यावरण और धरती के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संदेश देता है। आदिवासी समाज इसे अपने नव वर्ष के रूप में भी मनाता है। इसलिए परिषद ने मांग की कि झारखंड के स्कूलों में सरहुल से जुड़ी जानकारी को प्रथम पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि नई पीढ़ी अपनी संस्कृति और परंपरा से परिचित हो सके। इसके साथ ही परिषद ने राज्य सरकार से मांग की कि ट्राइबल सब प्लान की राशि से सरहुल महोत्सव को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की जाए। वहीं सिरमटोली स्थित सरना स्थल के मुख्य द्वार पर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था करने की मांग भी की गई है। सम्मेलन में ये भी कहा गया कि आदिवासी समाज की धार्मिक पहचान के लिए देश भर में धर्म कोड आंदोलन चल रहा है। ऐसे में सरहुल महोत्सव की शोभा यात्रा को भी धर्म कोड आंदोलन से जोड़कर मजबूत करने की बात कही गई। आज हम लोग आदिवासी जन परिषद के प्रमुख साथियों के साथ आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हमारे पास केंद्रीय महासचिव हैं, इधर जिला के पदाधिकारी उपाध्यक्ष हैं, इधर मीडिया प्रभारी हैं। तो आज हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये वर्ष जो है सरहुल का हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और हमेशा हम लोग सालों भर करते हैं धर्म को लागू करो, संस्कृति बचाओ, ये सब सरहुल में नहीं थे। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सरहुल एक नाचने गाने का पर्व नहीं है। कोई नाच रहा है, गा रहा है, हाड़ी पी रहा है, दारू पी रहा है, धोती पहन रहा है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आप अपनी संस्कृति को पहनावे में लाएं, लेकिन उसके दर्शन को भी आप आगे बढ़ाएं। जैसे इसको मुंडा लोग बाघ के रूप में जानते हैं, संथाली को बाहा के रूप में जानते हैं, उरांव जनजाति खद्दी के रूप में जानते हैं और आम मूलवासी इसको सरहुल कर दिया है। एक जो हमारे सदान बोलते हैं, मूलवासी बोलते हैं। तो इसलिए हम सरकार से मांग करना चाहते हैं इसकी दर्शन को, वैज्ञानिकता को, पर्यावरण संरक्षण करने का एक पर्व है और प्राकृतिक संसाधनों का हम रक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। और इसलिए सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इसकी प्रथम पाठ्यक्रम में इसको सरहुल के दर्शन को पढ़ाया जाए ताकि आने वाला पीढ़ी और आम जन को लोग जानकारी इसका हो सके। ये हमारा मांग है। दूसरी बात है, शोभा यात्रा का स्वागत है। हम चाहते हैं कि सब अपने ड्रेस पहन के आएँ, पारंपरिक ड्रेस पहन के आएँ, बल्कि ढोल मांदर से ही आएँ। डीजे नहीं लाए तो और अति उत्तम, क्योंकि डीजे प्रकरण में देखते हैं कि ढोल मांदर गायब हो जा रहा है। अपनी गाना भी गाएं, सरहुल के संदर्भ में नागपुरी में गाएं, मुंडारी में गाएं, उरांव में गाएं, लेकिन ज्यादातर जो है ढोल मांदर से ही इस्तेमाल करने से ही हमारी सुरक्षित रहेगा। और इसलिए 21 तारीख को हम लोग वहाँ पर स्वागत कर बनाएंगे, जिसमें महान पुरोहितों को हम लोग सम्मान हम लोग करेंगे। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, हजारों करोड़ हेमंत सरकार ने ट्राइबल सब प्लान का पैसा को जहाँ तहाँ खर्च करती है। मैं तो चाहता हूँ सरहुल को पर्व को और ऊंचाई तक ले जाने के लिए ट्राइबल सब प्लान का विशेष पैकेज की व्यवस्था की। जिस प्रकार उन्होंने आदिवासी दिवस में किया था, अपना फोटो लगा के भैया जी भाभी जी नाच रहे थे, गा रहे थे। तो हम भी पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए, इसकी कौन सी मार्गदर्शन है, सिद्धांत है, ये हमें लगता है कि इसमें भी कम से कम 1000 करोड़ की जो है पैकेज देना चाहिए। और क्योंकि हर जगह मनाया जाता है और ये ऐसा पर्व है कि आदिवासी नहीं, मूलवासी नहीं, बाहर जो भी वासी हैं वो सब सहयोग करते हैं और मनाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप अमेरिका, लंदन में जहाँ आप देखे होंगे कि पर्यावरण बचाने के लिए बैठकें हो रही हैं और अरबों रुपया खर्चा करता है। अरे आदिवासी समाज के नीति बनाइए, इसकी जो संरक्षण है, इसके जो पर्व त्योहार है, तो क्या आप देखते होंगे कि आप देखेंगे महान पुरोहित भी वैज्ञानिकता के तौर पर काम करता है, घड़ा में पानी रख करके
कि आने वाला समय में धरती में अकाल पड़ेगा, क्या ये एक दर्शन है हम लोग का? मनुष्य की सृष्टि क्या होता है, कैसे आदिवासी लोग इसको मानते हैं? केकड़ा पकड़ने का प्रचलन है, मछली पकड़ने का प्रचलन है, लेकिन ये आने वाला समय जो नौजवान है इसको नहीं जानते। पूछिएगा किसी से, सरहुल का थोड़ा सा बता दो यार कैसे किया जाता है। पहाड़ लोग जानता है लेकिन आम जनता नहीं जानती। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं पहले ही कहा था कि प्रथम पाठ्यक्रम इसलिए डालना चाहिए कि इसके दर्शन को जनता तक जाना चाहिए और इसका एक पैकेज की व्यवस्था करना चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, सिडौन टोली में आप पिछले दिनों लड़ाई हुआ था हम लोग का, रेम को हटाने के लेकर के आंदोलन हुआ, मुख्यमंत्री का बल्कि जो है विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार को, श्रद्धालु जाते हैं वहाँ पर, उसको कोई डिस्टर्ब ना हो इसलिए विशेष जो है उसकी व्यवस्था करें। और शाम के समय में जब जुलूस खत्म हो जाता है तो बहुत से लड़की बच्ची को छेड़छाड़ होता है, उसके लिए सीसीटीवी का व्यवस्था करें, विशेष फोर्स लगा करके, ताकि श्रद्धालु सभी समय पर जो है घर पहुंच सके। और इसको धर्म कोड के अभियान में निहित है। सरहुल का जुलूस एक धर्म कोड के आंदोलन के रूप में लेना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ, जिन्हें थोड़ा आता है, कि देश की सभी जातियों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को धर्म कोड दे दिया, 40 लाख चलाने वाले जैन लोग उन लोग को दे दिया, हम अभी भी वंचित हैं। तो शक्ति प्रदर्शन के रूप में जो हमारी जुलूस है धर्म कोड के आंदोलन को तेज करने के लिए हम कहेंगे। और दूसरी बात, आए दिन गोलियां चली, हाल में देखा होगा आपने, कुरुटू में एक जमीन को बचाने के लिए तीर धनुष से घूमता रहता था, घर में बैठा हुआ था आंगन में, पीढ़ा में, वहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसको गिरफ्तारी अविलंब किया जाए, अन्यथा आदिवासी जन परिषद जो है व्यापक आंदोलन करेगी। और इसके लिए व्यापक जो है राज्य सरकार जनजाति आयोग बनाए, जिससे जमीन को बचाया जा सके। चलिए प्रकाश बोलिए आप।